ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब्रसाहुणम्। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य गुरुवर 108 श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जलमाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। कल हम लोगों ने रेवती रानी जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। कल हम लोगों ने रेवती रानी के प्रसंग को पढ़ा था। आज हम लोग उपगुहन अंग में 5वें नंबर के जो जिनेन्द्र भक्त नाम के सेठ प्रसिद्धि को प्राप्त हुए उनका वर्णन आज हम लोग यहाँ समझते हैं। सौराष्ट्र देश के पाटलिपुत्र नगर में राजा यशोधर रहता था। उनकी रानी का नाम सुसीमा था। उन दोनों के सुवीर नाम का एक पुत्र था। सुवीर सप्त व्यसनों से अभिभूत था तथा ऐसे ही चोर पुरुष उसकी सेवा करते थे। उसने कानो कान सुना कि पूर्व गौण देश की ताम्र लिप्त नगरी में जिनेन्द्र भक्त सेठ के सतखंडा महल के ऊपर, सतखंडा मतलब 7 खंड के महल के ऊपर अनेक राक्षसों से सहित श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के ऊपर जो छत्रत्रय लगा है उस पर एक विशेष प्रकार का अमूल्य वैडूर्य मणि संलग्न है। मतलब वैडूर्य मणि नाम का रत्न लगा हुआ है। लोभवश उस सुवीर ने अपने पुरुषों से पूछा कि क्या कोई उस मणि को लाने में समर्थ है। सूर्य नामक चोर ने गला फाड़कर मतलब जोर से चिल्लाकर कहा कि यह तो क्या है, मैं इंद्र के मुकुट का मणि भी ला सकता हूँ। इतना कहकर वह कपट से क्षुल्लक बन गया और अत्यधिक काय क्लेश से ग्राम तथा नगरों में क्षोभ करता हुआ क्रम से ताम्र लिप्त नगरी पहुंच गया। प्रशंसा से क्षोभ को प्राप्त हुए जिनेन्द्र भक्त सेठ ने जब सुना तब वहां जाकर दर्शन कर वंदना कर तथा वार्तालाप कर उस क्षुल्लक को अपने घर ले गया। उसने पार्श्वनाथ देव के उसे दर्शन कराए और माया से ना चाहते हुए भी उसे मणि का रक्षक बनाकर वहीं पर रख दिया। एक दिन क्षुल्लक से पूछकर सेठ समुद्र यात्रा के लिए चला और नगर से बाहर निकलकर ठहर गया। मतलब नगर के बाहर ही रुक गया। वह चोर क्षुल्लक घर के लोगों को सामान ले जाने में व्यग्र जानकर उसने समझा कि घर के लोग तो सामान को ले जाने में व्यस्त हैं। आधी रात के समय उस मणि को लेकर के चलता बना जो छत्र के ऊपर लगी थी। मणि के तेज से मार्ग में कोतवालों ने उसे देख लिया और पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। कोतवालों से बचकर भागने में असमर्थ हुआ वह चोर क्षुल्लक सेठ की ही शरण में जाकर कहने लगा कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कोतवालों का कलकल शब्द सुनकर तथा पूर्वा पर मतलब आगे और पीछे का विचार कर सेठ ने जान लिया कि यह चोर है, परंतु धर्म का उपहास मतलब धर्म को हंसी से बचाने के लिए उसने कहा कि यह मेरे कहने से ही यह वैडूर्य मणि नाम का रत्न लाया है। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया जिस महातपस्वी को चोर घोषित किया। तदनंतर सेठ के वचन को प्रमाण मानकर कोतवाल चले गए और सेठ ने उसे रात्रि के समय निकाल दिया। इसी प्रकार अन्य सम्यक दृष्टियों को भी असमर्थ और अज्ञानी जनों से आए हुए धर्म के दोष का आच्छादन
करना चाहिए। मतलब सेठ को पता था कि ये चोर है क्षुल्लक जी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने धर्म की रक्षा और क्षुल्लक के पद को प्रतिष्ठित बनाए रखने के लिए वहां कोत वालों को यह कह दिया कि यह रत्न मैंने ही मंगाया था, और बाद में उनको अकेले में बाहर निकाल दिया नगर से। इस प्रकार से धर्म की रक्षा करने के लिए हम लोगों को तत्पर रहना चाहिए। यह हम लोगों ने अभी उपगूहन अंग का वर्णन पढ़ा। अब हम लोग स्थितिकरण अंग में जो वारिसेन प्रसिद्धि को प्राप्त हुए उनके कथानक को यहाँ पर समझते हैं। भैया जी, उपभुवन का मतलब धर्म की रक्षा करना। हाँ, दूसरों के दोषों को ढकना। स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध वारिसेन की कथा अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं। मगध देश की राजगिरी नगर में राजा श्रेणिक रहता था। उसकी रानी का नाम चेलना था। उन दोनों के वारिसेन नाम का पुत्र था। वारिसेन उत्तम श्रावक था। एक बार वह उपवास धारण कर चतुर्दशी की रात्रि में शमशान में कायोत्सर्ग से खड़ा था। उसी दिन बगीचे में गई हुई मगध सुंदरी नामक वेश्या ने श्री कीर्ति सेठानी के द्वारा पहना हुआ हार देखा। तदनंतर उस हार को देखकर इस आभूषण के बिना मुझे जीवन से क्या प्रयोजन है, ऐसा विचार कर वह शैया पर पड़ी रही। उस वेश्या में आसक्त विद्युत चोर जब रात्रि के समय उसके घर आया, तब उसे शैया पर देख बोला कि प्रिय, इस तरह क्यों पड़ी हो? वेश्या ने कहा कि यदि श्री कीर्ति सेठानी का हार मुझे देते हो तो मैं जीवित रहूंगी और तुम मेरे पति होगे, अन्यथा नहीं। सेठ के यह वचन सुनकर वेश्या के यह वचन सुनकर तथा उसे आश्वासन देकर विद्युत चोर आधी रात के समय श्री कीर्ति सेठानी के घर गया और अपनी चतुराई से हार चुराकर बाहर निकल आया। हार के प्रकाश से यह चोर है ऐसा जानकर गृह के रक्षकों तथा कोतवालों ने उसे पकड़ना चाहा। जब वह चोर भागने में असमर्थ हो गया, तब वारिसेन कुमार के आगे उस हार को डालकर छिपकर बैठ गया। कोतवालों ने उस हार को वारिसेन के आगे पड़ा देखकर राजा श्रेणिक से कह दिया कि राजन, वारिसेन चोर है। यह सुनकर राजा ने कहा कि इस मूर्ख का मस्तक छेद कर लाओ। चांडाल ने वारिसेन का मस्तक काटने के लिए ज्यों ही तलवार उठाई और उठाकर के उस तलवार को उसके गले पर चलाया, तो वह तलवार गले में फूलों की माला बन गई। उस अतिशय को सुनकर राजा श्रेणिक ने जाकर वारिसेन से क्षमा कराई। विद्युत चोर ने अभय दान पाकर राजा से जब अपना पूरा वृत्तांत कहा, तब वारिसेन को घर ले जाने के लिए उद्यत हुआ, परंतु वारिसेन ने कहा कि अब तो मैं पाड़ी पात्र में भोजन करूंगा, अर्थात दिगंबर बनूंगा। पाड़ी पात्र का मतलब होता है हाथों को ही पात्र बना करके आहार ग्रहण करूंगा, अर्थात अब मैं मुनि बनूंगा। तदनंतर वह सूरसेन गुरु के समीप मुनि हो गया। एक समय वह मुनि राजगिरी के समीपवर्ती पलाशकूट ग्राम में चर्या के लिए प्रविष्ट हुए। वहां राजा श्रेणिक के अग्निभूति मंत्री के पुत्र पुष्पडाल ने उन्हें पड़गाहा। चर्या कराने के बाद वह अपनी सौमिल्ला नामक स्त्री से पूछकर स्वामी का पुत्र तथा बाल्यकाल का मित्र होने के कारण कुछ दूर तक भेजने के लिए वारिसेन के साथ चला गया। अपने लौटने के अभिप्राय से वह क्षीर वृक्ष को आदि को दिखाता
तथा बार बार मुनि को वंदना करता था। परंतु मुनि हाथ पकड़कर उसे साथ ले गए और धर्म का विशिष्ट उपदेश सुनाकर तथा वैराग्य उपजाकर उन्होंने उसे तप ग्रहण करा दिया। और तप धारण करने पर भी वह अपनी सौमिल्ला नाम की स्त्री को नहीं भूला। पुष्पडाल और वारिसेन दोनों ही मुनि 12 वर्ष तक तीर्थ यात्रा कर भगवान वर्धमान स्वामी के समुद्रण में पहुंचे। वहां वर्धमान स्वामी और पृथ्वी से संबंध रखने वाला एक गीत देवों के द्वारा गाया जा रहा था। उसे पुष्पडाल ने सुना। गीत का भाव यह था कि जब पति प्रवास को चला जाता है तब स्त्री खिन्न चित्त होकर मैली कुचैली रहती है, परंतु जब वह घर छोड़कर ही चल देता है तब वह कैसे जीवित रह सकती है। ये सुनकर के पुष्पडाल ने यह गीत अपने और सौमिल्ला के संबंध में लगा लिया कि उसे लगा कि जो देवताओं के द्वारा गीत गाया जा रहा है निश्चित रूप से यह गीत मुझे और पुष्पडाल को लेकर के ही है, क्योंकि मैं भी अपनी स्त्री को छोड़ करके वापस यहाँ आ गया हूँ। इसलिए वह उत्कंठित होकर चलने लगा। वारिसेन मुनि यह जानकर उसका स्थितिकरण करने के लिए उसे अपने नगर ले गए। चेलिनी कौन थी? वारिसेन की माँ। हाँ, ने उन दोनों मुनियों को देखकर विचार किया कि वारिसेन क्या चारित्र से विचलित होकर आ रहा है। परीक्षा करने के लिए उसने 2 आसन दिए, एक सराग और एक बीतराग, है ना। मतलब एक तो उन्होंने रत्न जड़ित सिंहासन लगाया और एक लकड़ी का पाटा लगाया। वारिसेन ने बीतराग आसन पर बैठकर कहा कि हमारा अंतःपुर बुलाया जाए। अंतःपुर का मतलब होता है मेरी पूर्व की समस्त स्त्रियों को बुलाया जाए। महारानी चेलिनी ने आभूषणों से सजी हुई 32 स्त्रियां बुलाकर खड़ी कर दी। तदनंतर वारिसेन ने पुष्पडाल से कहा कि ये स्त्रियां और मेरा युवराज का पद तुम ग्रहण करो। यह सुनकर पुष्पडाल अत्यंत लज्जित होता हुआ उत्कृष्ट वैराग्य को प्राप्त हुआ और परमार्थ से तप करने लगा। समझ में आया किस तरह से वारिसेन मुनिराज ने एक पुष्पडाल नाम के मुनिराज को विचलित होते हुए को धर्म मार्ग में पुनः स्थित करके और उनको चारित्र के मार्ग पर स्थिर रखा। यह स्थितिकरण अंग का उत्कृष्ट उदाहरण है। तीसरे नंबर का अब हम 7वें नंबर पर वात्सल्य अंग में जो विष्णु कुमार मुनि प्रसिद्धि को प्राप्त हुए उनका उदाहरण दृष्टांत हम लोग यहाँ पर समझते हैं। अवंती देश की उज्जैनी नगरी में श्री वर्मा राजा राज्य करता था। उसके बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमूची ये 4 मंत्री थे। किसके? श्री वर्मा के। भैया जी, हाँ, ये इस वाली स्टोरी में ये था कि वो बीच में उनको मुनि अपने लौटने के अभिप्राय से वे क्षीर वृक्ष आदि को दिखाता तथा बार बार मुनि को वंदना करता था। इसका क्या मतलब हुआ? इसके पहले वाले में ना, हाँ यही वाली अपन जो वारिसेन की पढ़ रहे थे। ये गया न गई हूँ। हाँ, अब अभिप्राय से क्षीर वृक्ष आदि को दिखाता और बार बार मुनि को वंदना करने का मतलब है कि अब मैं लौट चलूं, अब यहाँ तक आ गए हैं। तो क्षीर वृक्ष को दिखाने से क्या मतलब है? मतलब क्षीर वृक्ष क्या होता है? क्षीर वृक्ष कोई वृक्ष का नाम है। वो वृक्ष दिखा रहे हैं कि देखो ये पेड़ आ गया, अब अपन इतनी दूर आ गए हैं, है ना। अच्छा। ये तालाब भी आ गया है। वो तो एक बहाना, इस तरह से जैसे कई बार मान लो अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए
और आपको कहीं मार्केट जाना हो या कहीं बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना हो, तो अपन बार बार बात को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ कहते ना, हाँ हाँ ये भी मैंने सुना, बात को काट करके। ऐसी वो बार बार मुनिराज को वंदना कर रहे थे कि अब मुझे जाने का वापस आदेश दें, आज्ञा दें, ताकि मैं वापस जाऊं। मतलब उनका मुनि नहीं बनना था उनको, लेकिन मुनिराज के साथ वो जबरदस्ती चले गए, हाथ पकड़ करके ले गए, उनको धर्म का स्वरूप बताया, वैराग उपजाया और उनको दीक्षा दे दी। ऐसा ठीक, आ गया समझ में। अवंती देश की उज्जैनी नगरी में श्री वर्मा राज्य करता था और उसके 4 मंत्री थे, बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमूची। वहां एक समय शास्त्रों के धारक दिव्यज्ञानी तथा 700 मुनियों से सहित अकंपनाचार्य आकर उद्यान में ठहर गई। अकंपनाचार्य ने समस्त संघ को मना कर दिया कि राजा आदि के आने पर किसी के साथ वार्तालाप ना किया जाए, अन्यथा समस्त संघ का नाश हो जाएगा। किसने समझा दिया? अकंपनाचार्य ने, जो अपने 700 मुनिराजों के साथ आए थे, उनको समझा दिया कि यहाँ राजा आदि आएंगे तो उनके साथ किसी प्रकार का कोई वार्तालाप नहीं करना, मौन मुद्रा में आप लोग बैठे रहना। राजा अपने धवल गृह में बैठा था। वहां से उसने पूजा की सामग्री हाथ में लेकर जाते हुए नागरिकों को देखकर मंत्रियों से पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, यह यात्रा का समय तो है नहीं। मंत्रियों ने कहा कि नगर के बाहर उद्यान में बहुत से नग्न साधु आए हैं, वहीं ये लोग जा रहे हैं। राजा ने कहा हम भी उन्हें देखने के लिए चलते हैं। ऐसा कहकर राजा मंत्रियों सहित वहां गया। एक एक कर समस्त मुनियों की वंदना राजा ने की, परंतु किसी ने भी आशीर्वाद नहीं दिया। दिव्य अनुष्ठान के कारण ये साधु अत्यंत निष्प्रय हैं। ऐसा विचार कर जब वह राजा लौटा तो खोटा अभिप्राय रखने वाले मंत्रियों ने, कौन से मंत्री थे वो 4? बृहस्पति, नमूची, प्रहलाद, बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुचित। हाँ, और राजा श्री वर्मा के 4 मंत्री थे। तो राजा जब लौट करके आया, उसको किन्हीं भी मुनिराज ने आशीर्वाद नहीं दिया, तो राजा को गुस्सा आ गया। इतने में मंत्रियों ने आकर के उनको भड़का भी दिया। तो मंत्रियों ने यह कहकर उन मुनियों का उपहास किया, मतलब उनकी हंसी उड़ाई कि ये बैल हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, मूर्ख हैं, इसलिए छल से मौन लेकर बैठे हैं। ऐसा कहते हुए मंत्री राजा के साथ जा रहे थे कि उन्होंने आगे चर्या कराते हुए सुत सागर नाम के मुनिराज को देखा। सुत सागर मुनिराज ने अपने आचार्य का आदेश नहीं सुना था कि आपको राजा के किसी भी प्रकार का प्रतिकार राजा को नहीं देना है। देखकर कहा कि यह तरुण बैल पेट भर कर आ रहा है। यह सुनकर उन मुनि ने राजा के मंत्रियों से शास्त्रार्थ कर उन्हें हरा दिया। वापस आकर मुनि ने यह सब समाचार अकंपनाचार्य से कहा। अकंपनाचार्य ने कहा कि तुमने समस्त संघ को मरवा दिया। यदि शास्त्रार्थ के स्थान पर जाकर तुम रात्रि को अकेले खड़े रहते हो तो संघ जीवित रह सकता है और तुम्हारे अपराध की शुद्धि हो सकती है। तदनंतर सुत सागर मुनि वहां जाकर काय उत्सर्ग की मुद्रा में स्थित हो गए। कहां पर जाकर? जहां पर उनका उन मंत्रियों के साथ में शास्त्रार्थ हुआ था। अत्यंत लज्जित और क्रोध से भरे हुए मंत्री रात्रि में समस्त संघ को मारने के लिए जा रहे थे कि उन्होंने कायोत्सर्ग से खड़े हुए उन मुनिराज को देख करके विचार किया कि जिसने हम लोगों का पराभव किया है वही मानने के योग्य है।
पराभव मतलब क्या हुआ? पराभव का मतलब होता है जिसने हमको पराजित किया है, मतलब जिसने हमको हरा दिया है। ऐसा हाँ। विचार कर चारों मंत्रियों ने मुनि को मारने के लिए एक साथ खड़ग ऊपर उठाए, मतलब तलवार ऊपर उठाई। परंतु जिसका आसन कंपित हुआ था, ऐसे नगर देवता ने आकर उन सबको उसी अवस्था में कील दिया। प्रातःकाल सब लोगों ने उन मंत्रियों को उसी प्रकार कीलित देखा। मंत्रियों की इस कुचेष्टा से राजा बहुत क्रोधित हुआ, परंतु वे मंत्री वंश परंपरा से चले आ रहे थे। यह विचार कर उन्हें मारा तो नहीं, सिर्फ गर्दवारोहण आदि कराकर बाहर निकाल दिया। गर्दवारोहण का मतलब होता है गधी पर बिठाकर उनको पूरे नगर की परिक्रमा दिलाई और बाहर निकाल दिया। तदनंतर कुरु जांगल देश के हस्तिनापुर नगर में राजा महापद्म राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम लक्ष्मीमती था। उनके दो पुत्र थे, पद्म और विष्णु। एक समय राजा महापद्म पद्म नामक पुत्र को राज्य देकर विष्णु नामक पुत्र के साथ श्रुत सागर चंद नामक आचार्य के पास मुनि हो गए। वे बलि आदि आकर पद्म राजा के मंत्री बन गए, मतलब वहां से उनको निकाल दिया तो ये लोग आकर के यहाँ पद्म राजा के मंत्री बन गए हस्तिनापुर में। उसी समय कुंभपुर के दुर्ग में राजा सिंहबल रहता था। वह अपने दुर्ग के बल से राजा पद्म के देश में उपद्रव करता था। राजा पद्म उसे पकड़ने की चिंता में दुर्बल होता जाता था। उसे दुर्बल देख एक दिन बलि ने कहा कि देव, दुर्बलता का क्या कारण है? बलि ने देव मतलब राजा से कहा कि आपकी दुर्बलता का क्या कारण है? राजा ने उसे दुर्बलता का कारण बताया कि सिंघल नाम का जो राजा है वह उपद्रव करता रहता है और हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। उसे सुनकर तथा आज्ञा प्राप्त कर बलि वहां गया और अपनी बुद्धि के महत्व से दुर्ग को तोड़कर तथा सिंह बल को लेकर वापिस आ गया। उसने राजा पद्म को यह कहकर सिंह बल को सौंप दिया कि यह वही सिंह बल है। राजा पद्म ने संतुष्ट होकर कहा कि तुम अपना वांछित वरदान मांगो, कि तुम क्या चाहते हो? बलि ने कहा कि जब मांगूंगा तब दे दिया जाए, अभी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तदनंतर कुछ दिनों में विहार करते हुए वे अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि उसी हस्तिनापुर में आए। उनके आते ही नगर में हलचल मच गई। बलि आदि मंत्रियों ने उन्हें पहचान कर विचार किया कि राजा इनका भक्त है, अर्थात इन मुनियों की बहुत सेवा वृत्ति करता है, इनके प्रति विनय का भाव रखता है। इस भय से उन्होंने उन मुनियों को मानने के लिए राजा पद्म से अपना पहले का वर मांगा कि हम लोगों को 7 दिन का राज्य दे दिया जाए। तदनंतर राजा पद्म उन्हें 7 दिन का राज्य देकर अंतःपुर में चला गया। इधर बलि ने आतापन गिरी पर कायोत्सर्ग से खड़े हुए मुनियों को बाड़ी से बेष्टित कर, बाड़ी का मतलब चारों तरफ बाड़ी लगाई, उनसे बेष्टित किया, मतलब लकड़ी आदि चारों तरफ लगा दी और वहीं पर मंडप लगाकर यज्ञ करना शुरू किया। जूठे सकोरे बकरा आदि जीवों के कलेवर तथा कलेवर मतलब चमड़ी तथा धुएं आदि के द्वारा मुनियों को मारने के लिए बहुत भारी उत्सर्ग किया। मुनि दोनों प्रकार का संन्यास लेकर स्थिर हो गए। दोनों प्रकार का संन्यास कैसा लिया कि यदि हम जीवित रहे तो मुनि धर्म का पालन करेंगे और अगर हमारी मृत्यु हो गई, समाधि हो गई, तो हम यहीं पर समाधि ले लेंगे। इस प्रकार से उन्होंने उपसर्ग समाधि लेकर के एकाग्र ध्यान में स्थित हो गए। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाकी इसके आगे की स्टोरी हम कल समझते हैं। ठीक है, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
जय जय